उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक ऐसी सीट है जहां 57 सालों में कोई भी स्थानीय नेता चुनाव नहीं जीता। लोग बाहर से आए, चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा चले गए। एक ऐसी सीट है जहां कभी जाट मुस्लिम का समीकरण काम करता है तो कभी दलित मुस्लिम का समीकरण। अक्षय वृक्ष, शुक्रदेव मंदिर और गंगा घाट पहचान है इस विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2024 में उपचुनाव भी हुआ क्योंकि 2022 में विधायक रहे चंदन चौहान 2024 में लोकसभा चुनाव में बिजनौर से सांसद चुन लिए गए। मैं बात कर रहा हूं मुजफ्फरनगर जिले की ही मीरापुर विधानसभा सीट की। इस मीरापुर विधानसभा सीट में इसका क्या चुनावी इतिहास है, कौन सी जाति है जो कि अच्छी संख्या में है, जीत हार तमाम चीजें तय करेगी, 27 में कौन यहां से दावेदार है, ये सब कुछ समझना इस वीडियो में बहुत जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम आकाश तिवारी है और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया का खास कार्यक्रम हॉट सीट। कभी बाहरी प्रत्याशी नहीं जीते, लेकिन मीरापुर की जनता ने 2022 में बाहरी प्रत्याशी को नकार दिया था और स्थानीय नेता को वरीयता दी थी, तरजीह दी थी। सपा और रालोद का गठबंधन था तो रालोद प्रत्याशी चंदन चौहान ने यहां पर भाजपा के प्रशांत चौधरी को चुनाव में हरा दिया था। उनकी जीत का आधार मुस्लिम मतदाता थे। उसके साथ साथ जाट गुर्जर के भी तालमेल ने यहां उनके लिए आसानी बनाई और कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों ने भी उस वक्त 2022 में सपा और रालोद के गठबंधन का साथ इस मीरापुर की विधानसभा सीट पर दिया था। ये मुजफ्फरनगर का नक्शा है। हमने पहले इसमें अलग अलग सीटों की बात की है। खतौली, बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर सदर, ये तमाम सीटें। खतौली की बात हम इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। इस सीट पर भाजपा के हारने का कारण बताया जाता है बाहरी प्रत्याशी उतारना। कई लोगों ने भाजपा से इसीलिए किनारा किया था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि हर बार की तरह 2022 में भी कोई बाहर का व्यक्ति आए, चुनाव लड़े और विधानसभा पहुंच जाए। लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव से परिसीमन से पहले जो मुजफ्फरनगर जनपद है उसमें मोरना विधानसभा हुआ करती थी और परिसीमन के बाद मोरना क्षेत्र अब वर्तमान में इस मीरापुर विधानसभा का हिस्सा है। जानकारी के मुताबिक 2012 विधानसभा परिसीमन से पहले इस मुजफ्फरनगर का जो मोरना का इलाका था, जो मीरापुर में था, उसके कई अलग अलग मुद्दे थे, जातीय समीकरण अलग था। अब यहाँ पर तमाम चीजें बदल गई हैं। 2012 में बसपा के टिकट से मौलाना जमील यहाँ पर विधायक बने थे। 17 में भाजपा की लहर चली। कांग्रेस सपा के गठबंधन के प्रत्याशी लियाकत अली यहाँ पर दमदार मुकाबला किया, लेकिन सिर्फ 194 वोटों से भाजपा के अवतार सिंह बडाना से वो चुनाव जीत गए। अब बात 2022 के विधानसभा चुनाव की करें तो गठबंधन ने चंदन चौहान को प्रत्याशी बनाया। चौहान को 1,07,421 वोट मिले। उन्होंने 27,380 के बड़े मार्जिन से भाजपा के प्रशांत गुर्जर को यहां पर चुनाव हरा दिया था। जबकि 2024 में जो उपचुनाव हुआ उस समय रालोद और सपा का गठबंधन टूट गया था और भाजपा के साथ रालोद आ गई थी। तो इस चुनाव में रालोद ने मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया, वो जीती भी। करीब 30,000 के बड़े मार्जिन से उन्होंने समाजवादी पार्टी की सुंबुल राणा को चुनाव हरा दिया। जातिगत समीकरणों की बात करूं तो यहाँ पर मुस्लिमों में अलग अलग जातियां हैं जो कि अलग अलग प्रत्याशियों के हिसाब से चुनाव में अपना रुझान रखती हैं। यहाँ पर मुस्लिमों की भी संख्या बहुत अच्छी है, लेकिन मुस्लिमों में भी जातियों में खेल होता है। यहाँ पर मुस्लिमों में एक झोझा जाति है जिसके 36,000 वोट हैं, कुरैशी है जिनके 23,000 है, इसमें रांगड़ है जिसके 18,000 है, अंसारी है 16,500 वोट है, शेख 5,000 हैं और कुछ और जातियाँ जिसमें नाई, मेव, हलवाई, धुने, इनको मिलाकर के कुछ 15,000 वोट बनते हैं। यहाँ पर जाट मतदाता 30,000 हैं, गुर्जर यहाँ पर 18,000 हैं, दलित 58,000 हैं, ब्राह्मण 10,000 हैं, पाल यहाँ पर 12,000 हैं, सैनी 13,000, चौहान 14,000, कश्यप 12,000, प्रजापति भी यहाँ पर 12,000 बताए जाते हैं, बणिये 4,000 हैं और एक छोटे बैच में सिख वोटर भी हैं जो कि 2,500 के लगभग है। अब आगामी चुनाव में दावेदारों की बात करें तो मिथिलेश पाल, सुंबुल राणा, ये तो तय है कि ये इस सीट पर दावेदारी करेंगे, लेकिन उम्मीदवारी कौन करेगा ये बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद
यहाँ पर जाहिद हुसैन, ये भी एक लिस्ट में बहुत प्रमुख नाम है। अगर आप मीरापुर विधानसभा से हैं, यहाँ की कुछ जानकारी जातिगत समीकरण की, मुद्दों की, विकास की, यहाँ पर विधायक के रिपोर्ट कार्ड की कोई भी जानकारी हमें देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के मैं आकाश आपसे ले रहा हूँ विदा। आप देखते रहिए DNP इंडिया।